कल से हमने नए विषय पर प्रबोधन प्रारंभ किया है, जिसका शीर्षक प्रेम तत्व है। यह अंतिम तत्व है जिसे प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य स्वयं सद्गुरु से एक रूप हो जाता है, जिससे मनुष्य को अंतिम गंतव्य स्थान प्राप्त होता है। ये अंतिम परम पुरुषार्थ है और इसे प्राप्त करने के प्रयोजन से जीव को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इसी के बारे में हम आज आगे चिंतन करेंगे। जीवावस्था में मनुष्य त्रिदेह को धारण करता है। प्रत्येक देह का एक विशेष कार्य होता है। जन्म लेता है तब स्थूल देह धारण करता। स्थूल देह अन्नमय कोश, अन्नमय तत्व से बना हुआ पंचमहाभूतात्मक देह का कवच जीव को प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया प्रक्रिया नियंत्रित होते हैं परब्रह्म परमेश्वर के अधिष्ठान, जिसकी अभिव्यक्ति पंचमहाभूतात्मक पंचीकरण क्रिया प्रक्रिया में होती है, जिसे जीवात्मा धारण करता है। किंतु धारण करने के पश्चात इस देह को जीवात्मा स्वयं के साथ अभिन्नता प्रस्थापित करने के कारण मनुष्य संभ्रमित हो जाता है। मैं देह हूं, मेरा देह है। इन दो भाव से संपूर्ण जीवन व्यस्तग्रस्त हो जाता है। इस देह के प्रारब्धवश संचितवश कोई सुख अथवा दुख होते हैं। जीवात्मा भ्रम के कारण इन सारी सुख दुखों को स्वयं के सुख दुख मानता है। कारण वो स्वयं के संबंध इस देह से इस प्रकार से जोड़ता है कि स्वयं को देह समझता है। इस देह का नाम रखा जाता है। ये नाम जीवात्मा भ्रम से स्वयं का नाम समझता है। और इस देह में जो अन्न ग्रहण किया जाता है, इस अन्न के सारे गुण तथा दोष देह के क्रिया प्रक्रिया में व्यक्त होते हैं। किंतु इन सारे गुण दोषों का प्रभाव केवल अन्नमय कोश स्थूल देह में होते हैं। किंतु भ्रमवश जीवात्मा इन सारे दोषों को स्वयं के दोष मानता है और इसी का प्रभाव मनुष्य के सूक्ष्म देह पर होता है। यद्यपि तमस अन्न खाए तो क्रोध इत्यादि विकार मनस में होते हैं। मनुष्य की बुद्धि अतृप्त होती है यद्यपि तमस अन्न ग्रहण करे। जैसे अन्न ग्रहण करेगा उस प्रकार से मन में विचार आएंगे। इस प्रकार से अन्नमय कोश का प्रभाव प्राणमय कोश तथा मनोमय कोश पर होता है। स्थूल देह का प्रभाव सूक्ष्म देह पर होता है। सूक्ष्म देह में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां आती हैं। जीवात्मा ब्रह्मवश इन सारी प्रवृत्तियां स्वयं की समझता है।
अज्ञान के कारण स्वयं क्रोधित हुआ उसके प्रतीति में आता है, स्वयं मोहित हुआ है, स्वयं विकार से वश हुआ है, प्रतीति जीवात्मा स्वयं को लेता है। तत्पश्चात जन्म के पूर्व, मृत्यु के पश्चात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण ये देह छोड़ के जाते हैं तथा देह प्राप्त करने के पूर्व अवश्य होते हैं, जो प्रभावित होते हैं भिन्न भिन्न विषयों के कारण, जो प्रभावित होते हैं भिन्न भिन्न ऐषणाएं, इच्छाएं के कारण, जीवात्मा अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण इन सारे दोषों स्वयं के दोष मान लेता है। पूर्व संस्कार जो संचित में है, सारी ऐषणाएं जो संचित में है, सारी इच्छाएं प्रवाहित होते हैं अवश्य सूक्ष्म देह में, जो अभिव्यक्त होती है स्थूल देह प्राप्त करने के पश्चात। मन की संवेदना अनुकूल अथवा प्रतिकूल होती है, सुख तथा दुख प्रतीति में आता है। ऐषणा की तृप्ति में अनुराग बढ़ता है, ऐषणा की तृप्ति में क्रोध बढ़ता है, राग द्वेष इत्यादि षड विकार सूक्ष्म देह में प्रवाहित होते हैं, किंतु अज्ञान के कारण जीवात्मा ये सारे विकार स्वयं के समझता है। या ज्ञान की प्रतीति प्राप्त होने के कारण जीवात्मा भटक जाता है, अनंत जन्म प्राप्त करने पड़ते हैं तृप्ति के लिए। ब्रह्मवश जीवात्मा स्वयं कर्ता, स्वयं भोक्ता, स्वयं ज्ञाता